प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी विजय नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ मत देखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप ही से बात कर रहा हूँ। आपका मन जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, वीडियो चालू है लेकिन आपका मन भटक रहा है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? और मुझे विश्वास है और भरोसा है कि हर एक का जवाब हाँ ही है। और परमेश्वर ने हमें एक नक्शा दे रखा है और वो है उसका पवित्र वचन, जिसके द्वारा हम उसके हिसाब से हमें जीना है, उसके हिसाब से हमें चलना है और वो रास्ता जो है वो स्वर्ग की ओर ही जाता है। लेकिन उतना ही नहीं, परमेश्वर ने एक गाइड भी हमें दे रखा है और उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो इस नक्शे को हमारे लिए खोल देता है और हमें सही मार्ग दिखाता है कि हमें कैसे चलना है इस पर। तो आइए इस वक्त हम उस गाइड का, पवित्र आत्मा का, वो पाराक्लेत का हम स्वागत करेंगे, जो हमें वचनों के गहराइयों में ले जाएगा और हमें सिखाएगा कि जिंदगी हमें कैसी जीनी है। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की फिर एक बार एक मौका आपने हमें दिया है आपके मुंह के क्षेत्र में आने के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम सभी जैसे हैं वैसे आपके सामने समर्पित होते हैं परमेश्वर। हम यही दुआ करते हैं, हमने किए हुए सारे गुनाहों को आप माफ करो और आपके पवित्र लहू से धोकर आप हमें साफ करो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में, हमारे बीच में। हे परमेश्वर, जो सभी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो कोई भी जुड़ने वाला है, जो कोई भी इस वीडियो को देखने वाला है परमेश्वर, उनके जिंदगी में उस जगह में हम आपका स्वागत करते हैं। और हम यही दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक के मन को आप खोल दो, हर एक के समझ को आप खोल दो, हर एक के आत्मिक कान आप खोल दो परमेश्वर। और आज जैसे आप हमसे बातें करोगे परमेश्वर, वो रेमा वचन हमारे जिंदगी में ग्रहण करने के लिए, उसे समझने के लिए वो कृपा हमें दो, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। है परमेश्वर, इस वक्त मैं कृपा की घोषणा, कृपा की घोषणा, कृपा की घोषणा हर एक व्यक्ति पर मैं करता हूं परमेश्वर। इस समय पर मैं करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। और जो कोई भी इसे देखेगा परमेश्वर, हे परमेश्वर, उन्हें वो कृपा दो कि वो इस वचन को ले, इस जीवन की रोटी को ले परमेश्वर, और उनके आत्मिक शरीर को वो बढ़ाए परमेश्वर, तुझ में बढ़ाए, तुझ में तंदुरुस्त करे परमेश्वर, तुझ में सामर्थ्य करे तेरे वचन के सामर्थ्य के द्वारा। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आपका अभिषेक भी हर एक पर आप उंडेलो परमेश्वर, यही मैं दुआ करता हूं। और वो जो बंधनों में है परमेश्वर, उन्हें आजाद कर दो, यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आपके रेमा वचन के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद देते हर एक जवाब जो आज आपके लोगों को आप देने वाले हो परमेश्वर। और धन्यवाद चंगाई के लिए परमेश्वर, जो आप आपके लोगों को देने वाले, जैसे वो इस वचन को सुनने वाले हैं, उसे ग्रहण करने वाले परमेश्वर, वो उनके चंगाई को पाए परमेश्वर, और आप देने वाले हो, इसलिए हम पहले से ही हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। सचमुच ये बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके द्वारा ही सब कुछ संभव है। और हम अपने आप को, इस वक्त को परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर, अद्भुत विषय जो आपने शुरू किया है, और वो है कैसे हम हमारे समस्याओं को हमारे फायदे के लिए हम इस्तेमाल करें। और इसका आपने 2 भाग ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो और आज आप तीसरे भाग में प्रवेश करने वाले। और पिछले हफ्ते आपने लिया था कि हम किस तरीके से हम अपने समस्या के सामने जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आज आपने क्या लाया है? कुछ पहले का पहला भाग के A and B था जी। अभी इस बार है पार्ट 2, या फिर हम बोल सकते पार्ट 3, भाग 3। ओके, ठीक है। भाग 3 का A B होने वाला है या? लेकिन आई थिंक इट इज पार्ट 2 ही है, because शायद वो पार्ट 1B लिखा था स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, 1B ही था। तो ये अभी पार्ट 2 है। इट्स पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट था कि जब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं तो हम जिस तरीके से, हम जिस नजरिए से हम प्रॉब्लम को देखते हैं, उस नजरिए को हमें सही करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अगर हमने उस प्रॉब्लम को नेगेटिव तरीके से ही देखा, नकारे तरीके से ही देखा, तो हम हमारे प्रॉब्लम में से कभी बाहर नहीं आ सकते, कभी जीत नहीं सकते। और कभी भी जिस उद्देश्य से परमेश्वर प्रॉब्लम को हमारे जिंदगी में आने देता है, उस उद्देश्य को हम नाकामयाब बनाते हैं। ओके, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा अप्रोच हमें चेक करना, और उस अप्रोच को सही करना उस प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस नजरिए से हम प्रॉब्लम का सामना करते हैं। जी, और आपने पास्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी बोला था कि जब हम नकारे तरीके से हमारे समस्या की ओर देखते हैं या फिर उसमें जाते हैं, उसका सामना करते हैं, उस वक्त हम
परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं कि Yes. वो भी हमारे जिंदगी में कार्य नहीं कर नहीं सकता कर है सकता। और वो नाता तोड़ देता है बिल्कुल भी Absolutely, हमसे। yes. तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हमने देखा लास्ट 2 पार्ट्स में। आज हम उसका पॉइंट नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। और वो है व्हाई हैज योर प्रॉब्लम कम, वन मस्ट नो द रीजन टू कम आउट फास्टर। आमीन। आपकी समस्या आपके जिंदगी में क्यों आई है और एक को वो कारण समझना जरूरी है ताकि हम उस समस्या से बाहर जल्दी आ जाए। या बहुतांश लोगों को ये बहुत ही बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा, कि वो लोग देखो, आज मैं पास्टर हूँ 1999 से, मैं पहले सेवक था एज अ प्रॉफिट 1996 से। जी हाँ। टोटल तो 1996 से अगर कैलकुलेशन किया तो कितने साल हो जाते हैं? 24 और 4 28। नो, हाँ, यस, 24 एंड 4 28 years आई एम सर्विंग द लॉर्ड। मैंने देखा है कि जिस किसी मीटिंग में अगर आप लोगों को आपके जिंदगी में आया हुआ प्रॉब्लम ये किसी और के वजह से है, अगर ये बताया तो वहां पर भीड़ भड़का बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को हमेशा ये सुनने को अच्छा लगता है कि मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम किसी और के वजह से आया है, मेरे वजह से नहीं आया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जैसा ही जिस मीटिंग में वो सेवक अगर लोगों को उनकी गलतियां दिखाएगा, तुरंत वहां पर लोगों की गर्दी कम हो जाती है। जी हाँ, सही है। बट देखो, जिन सेवकों को लोगों की भीड़ पसंद होती है और जिन लोगों को लोगों की भीड़ पसंद होती है और उसी कलीसिया में लोग ज्यादा या फिर उस मीटिंग्स में लोग ज्यादा जाते हैं जहां पर उनकी लोगों की भीड़ जहां ज्यादा होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर में उनको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। सही है, सही बात है। ओके, मुझे कभी कभी जो परमेश्वर मसीह में जो लोग हैं ना, मुझे उनकी ज्यादा दया आती है, ना कि वो लोग जो मसीह के बाहर है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज उनको सच्चाई मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसी गलतियां करते हैं और वो सच्चा मार्ग नहीं जानते, सच्चा वचन नहीं जानते, और इसीलिए वो वहां पर भागते हैं जहां पर उनको गलतियां नहीं दिखाई जाती। लेकिन जो मसीह में आने के बावजूद भी अगर उनको मालूम है कि परमेश्वर का वचन जो है उसे एक आईना करके कहा गया है, जी हाँ, वचन में परमेश्वर के वचन को आईनक करके लिया गया है, एक आरसा म्हणून जर का देवाच्या वचनाला संबोधलेलं आहे, देवाच्या वचनामध्ये, तर एका विश्वासणाऱ्याला कळलं पाहिजे की जेव्हा कधी मी देवाकडे जातो कोणती समस्या घेऊन, त्याचा मागचा उद्दिष्ट देवाचा हाच असतो की मी सुधरावं, आमेन, आमेन, कि मैं सुधरू, ये परमेश्वर की मंशा होती है। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर मुझे उस प्रॉब्लम में से लेके जाता है। तो मुझे पॉइंट नंबर 2 है कि मुझे ये समझना जरूरी है कि मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आया है। आमेन, आपने बहुत बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चंगाई देने के बाद में बोला है, सुना है बोलते हुए कि पाप मत कर, जी हाँ, उसी राह में मत जा, बहुत बार यीशु मसीह ने बोला है। सही, ओके, तो आज हम वो देखने वाले हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मसलन अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही। समझो अगर मैं भी बिजनेसमैन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, बहुत दान दशमांश दे रहा हूँ, बहुत मैं गरीब लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मेरे उसके पीछे का जो उद्देश्य है दान दशमांश देने का या फिर गरीबों को हेल्प करने का, वो क्या है कि मेरा बिजनेस बढ़े। जी हाँ, राइट, ओके, अब ये मेरी मंशा है, मेरे दिल में एक आरजू है, ये अरमान है। क्या ये मैं जो कर रहा हूं मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये जो मनशा रख के, ये अरमान रख के, ही इच्छा ठेवून जर का मी दान दशांश देतोय, मी जर का गोरगरिबांना मदत करतोय, मी जर का अनेक लोकांना मदतीचा हात देतोय पैशाचा, तर हे जी इच्छा आहे माझी, ही जी त्याला काय म्हणतो आपण ते, हे कारण जर का असेल की माझा बिझनेस वाढावा म्हणून मी हे करतोय, हे दान दशमांश देणं, सगळं दान करणं, तर मग हे पण चुकीचं आहे, कारण हा उद्देश चुकीचा आहे माझा।
मग देव माझा बिझनेस का वाढवत नाही? देव माझ्या नोकरीमध्ये मला बढती का देत नाही? काहीतरी असेल ना प्रॉब्लेम की जे मी योग्य करत नाही म्हणून देव आणत नाही येते. तर मला ते कळणं गरजेचं आहे. जर का माझी इच्छा देव पूर्ण नाही करत आहे तर का नाही करत आहे? देव काही वेडा नाहीये उगाच असं आता काहीतरी कोणाच्या ते मस्ती करूया चला, असं आपला परमेश्वर नाही आहे ना. मस्तीखोर परमेश्वर, बरोबर. तो मस्तीखोर नाहीये, तो पवित्र आहे. तर आपल्याला कळणं गरजेचं आहे की देव कोणताच प्रॉब्लेम देव कोणताच प्रॉब्लेम आपल्या जीवनामध्ये उगाच येऊ देत नहीं. परमेश्वर हमारे जिंदगी में कोई भी समस्या ऐसे ही नहीं आने देता. उसके पीछे परमेश्वर की एक मंशा होती है, एक इच्छा होती है जो हम पूरा नहीं कर रहे. आज हम वो देखने वाले एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 1 to verse 4. निर्गमनाचा 14वा अध्याय वचन 1 ते 4. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pi-hahiroth between Migdol and the sea, and over against Baal-zephon. Before it ye shall encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, and the wilderness has shut them in. आमीन. निर्गमन का 14वां अध्याय वचन 1 से आगे मैं पढ़ता हूँ. यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पी हहीरोत के सन्मुख बाल सफोन के सामने अपने डेरे खड़े करे. उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे. तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं. ओके, आता आपण पाहतो की अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर जानबूझ के इजराइल के राष्ट्र को एक जगह पे आके उनको ऐसा दर्शाता है फिरौन को कि वो अटक गए हैं. ओके, अभी ये जो जहां पर इजराइल राष्ट्र आके रुकते हैं बाल-जेफोन और मिग्दोल इन सब के बीच में, इजराइल राष्ट्र और लाल समुद्र के बीच में सामने आके बैठ जाते हैं. इजराइल राष्ट्र को ये समस्या उस वक्त नहीं लग रही है. सही. उनके लिए ये समस्या नहीं है. क्यों? क्योंकि तब तक फिरौन पीछे से नहीं आ रहा है. सही. ओके, तो जब उनको क्या लग रहा है कि चलो उनको वहां पर आराम करने को रखा है वहां पर, तो ठीक है, डन, एक्सेप्टेड है. लेकिन वर्स 4, एंड आई विल हार्डन Pharaoh's heart that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. आमीन. वचन 4, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा. तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ. और उन्होंने वैसा ही किया. ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की मंशा ये थी फिरौन को पीछे से लाने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए. इजराइल राष्ट्र के लिए वो प्रॉब्लम लग रहा था. और क्यों? क्योंकि फिरौन को पीछे से परमेश्वर ने लाया था. ओके, लेकिन परमेश्वर की मंशा क्या थी कि परमेश्वर फिरौन के नजरों में और नजर में और मिस्री राष्ट्र के नजर में ऊंचा बने. आमीन. आमीन. इसीलिए परमेश्वर ने ये होने दिया. सही. आज हमको ये जानना जरूरी है कि मेरा प्रॉब्लम क्यों आया है. आमीन. आमीन. अगर मैं इस बात को जान नहीं पाया तो मैं उस प्रॉब्लम के पीछे का कारण ही मैं उसको पूरा नाश कर दूंगा. I will destroy the purpose or the reason for the problem. और उस समस्या का जो मकसद है, Yes. या उसी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा. और यही इश्यू होता है. लोग वो प्रॉब्लम का कारण नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं. That's it. They don't want to know the reason of the problem. Why has it come? त्यांना ते कारण जाणायचंच नाही. ते का आलेले, का मी सारखं कर्जात पडतो, का माझा नवरा सोडून पळून जातो, का माझी बायको सोडून पळून जाते, का माझ्या लेकरांना सन्मान करत नाही, का माझ्या घरामध्ये दारिद्र्यपणा आहे, का माझ्या लेकरांना यश मिळत नाही, का मला यश मिळत नाहीये. हा प्रॉब्लेम शोधणं गरजेचं आहे ना. ह्याचं मागचं कारण शोधणं गरजेचं आहे. ये हमें जानना जरूरी है. क्यों मुझे असफलता आती है, इसके पीछे का कारण क्या है. मैं जब तक इसके ऊपर बैठ के एनालिसिस नहीं करूंगा,
मैं इसमें से कभी बाहर निकलूंगा नहीं, और ये जिंदगी भर में बाद में ये मेरी पहचान हो जाएगी। सही। क्या रे, देखो ये असफल आदमी ऐसे असफल था और जिंदगी और असफल ही रहा, अब मैं ऐसे असफल मर गया। सही सही। अरे देखो यार, ये बंदे ने कुछ नहीं हासिल किया उसकी जिंदगी में, ऐसे ही चला गया। अरे देखो यार, इसका घर टूट गया, जो टूट गया तो टूट ही गया, बाद में कभी ज्वाइन हुआ नहीं, बाद में अकेला ऐसे ही मर गया। ये मेरी पहचान हो जाएगी बाद में। ये देखो ये ऐसा, ये कर्ज क्या उसको बोलते हो, कर्ज में डूबा हुआ। कर्ज में डूबा हुआ। ये देखो ऐसे ही कर्जे में था, अब मैं ऐसे ही कर्जे में मर गया, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में कर्जा था। लेकिन यार वो कर्जा, परमेश्वर ने अगर एक प्रॉब्लम को हमारी जिंदगी में होने दिया है, उसके पीछे का कारण ढूंढना हमारा काम है। सही। वो क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जिसके वजह से ये हो रहा है। मैं आपको कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ। मेरा संडे का जो मैसेज है उसको साथ में लेके मैं आज ये चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है संडे का जो मैसेज है ना, वो एक बहुत ही पावर पैक्ट होता है और सबको एक्साइटेड कर देता है, उत्तेजित कर देता है। लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीजन है, पर्पस है, मकसद है, वो शायद लोग चूक जाते हैं। ओके, तो वो बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे ऑफिस में मुझे एक रिमार्क आता है कि यू आर केयरलेस। तो ये आप मुझे बताइए, आप तो मैनेजर ऑफिस में, अगर मेरा बॉस मुझे एक रिमार्क दे रहा है कि यू आर केयरलेस, क्या मैं इसे प्रॉब्लम की शुरुआत कह सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। राइट? यस। ओके, तो अगर मुझे ये रिमार्क आता है कि मैं केयरलेस हूं, केयरलेस क्या कहते हैं हिंदी में? बेपरवाह, लापरवाह, बेपरवाह हूं. ओके, मी निष्काळजी आहे, मला हा रिमार्क येतोय माझ्या ऑफिसमध्ये. तर हा एका मोठ्या प्रॉब्लेमची हा एक संकेत आहे. यस. बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है उसका एक चेतावनी है ये. और बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मेरी नौकरी जा सकती है. यस. मुझे कुछ तो भी बहुत बड़ा हो सकता है. तो मुझे एक रिमार्क आ गया, एक मेमो आ गया. अभी एक मैं जो कुछ बोल रहा हूं ना, इसके ऊपर ध्यान दो सब लोग. वेरी इंपॉर्टंट, फार महत्वाचे, गमू नका. समझो, मेरा एक कबर्ड है, कपाट है, उसमें मैं मेरे सारे कपड़ों को रखता हूं. सारी चीजें मेरी वहां रहती है. और मैं उसमें से बैग पैक करता हूं रोज ऑफिस जाने के लिए. समझो मैं बाइक पे जाता हूं. ओके, अभी मेरे पास बाल नहीं है, लेकिन समझो है. और मैं जब बाइक से उतरता हूं मेरे ऑफिस में, तो मैं मेरे हाथों से ये करता हूं. और मैं कभी मेरे पास कंघी या फिर ब्रश नहीं रहता है. अभी ध्यान से सुनो. तो जब मैं किसी मीटिंग में बैठता हूं या किधर बैठता हूं, मेरे बाल उलझे हुए रहते हैं. और मैं बार बार टॉयलेट में, वॉशरूम में जाके उसको ठीक करके, हाथों से ठीक करके मैं बैठ जाता हूं. एक सवाल है, क्या मेरा ये जो क्या वो हिंदी में था, बेपरवाहगिरी या फिर मराठी में निष्काळजीपणा, क्या इसका संबंध मेरे उलझे बालों से हो सकता है? मैं उसका लिंक जोड़ सकता हूं क्या? जी हाँ, बिल्कुल भी. कैसे, क्या, हाउ? अगर मेरे बालों को मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, देखो, अगर मैं कॉर्पोरेट जिंदगी के बारे में बात करूँ, हम जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये भी मायने रखता है. हम किसके साथ मीटिंग्स में जब बैठते हैं, जब लोग हमें देखते हैं, उलझे हुए बालों को देखकर लोगों का जो मन है वो विचलित होता है. मेरे साथ भी हुआ है कि सामने वाला जो है वो कैसे तो बैठा है, तो वो देखकर ठीक से बात नहीं कर पाते, या फिर हमारा जो ध्यान है वो बढ़ता रहता है इधर उधर ऐसा. तो अगर वो उसके बालों को वो ठीक नहीं रख सकता है, इसका मतलब जो काम हम दे रहे हैं उसको, वो भी वो ठीक से नहीं कर रहा है. इतना हम लिंक लगा सकते हैं. तो एक इतनी सिंपल सी बात है कि मेरे पास ब्रश है, मेरे पास कंघा है, लेकिन मैं वो मेरे साथ बैग में लेके नहीं आता हूं. बस उतना ही है. और उसका रिजल्ट मेरे काम में दिखाई देता है, उसका परिणाम. समझे? ओके, अभी मेरा एक पॉइंट है. तो
अगर मैं मेरे जिंदगी में, आपने मेरे को ऑफिस पे एक मेमो आता है कि तू अगर ठीक से काम नहीं करेगा या फिर तेरा काम इम्प्रूवाइज नहीं हुआ तो तुझे निकाला जाएगा। तो ये जब मेरे को जब आता है तो मुझे क्या चेक करना जरूरी है कि मेरे जिंदगी में मैं कहाँ लापरवाह हूँ। बराबर है ना, जी हाँ। राइट। तो अगर मैं ये लेके पास्टर के पास आता हूँ या किसी सेवक के पास जाता हूँ, बोलता है मेरे लिए दुआ करो कि ताकि मेरी नौकरी बच जाए, तो ये कितना सही है? नहीं, वो तो कारण है ही नहीं। नहीं, ये कितना सही है? मेरे सही मुझे नहीं। पास्टर के पास आके ये और खुदा के पास आके बोलना कि मुझे मेरी नौकरी बचा, ये जो मेरी दुआ है ये कितनी सही है? मैं कहूँ ये सही दुआ नहीं है। हाँ, तो मेरी दुआ क्या होनी चाहिए? कि मुझे बता कि मैं लापरवाह कहाँ पर हूँ ताकि मैं सुधरूं। नहीं, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? समझो, इंसान को मालूम ही नहीं है मैं लापरवाह हूँ, तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? राइट ना? सही। ओके। ये बात है ना, मीन्स एक्चुअली ये बहुत ही डीप लेवल पे जा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि देखो कैसा होता है ना, बहुतांश बार लोग, मैं भी जो बोल रहा हूं बहुत जरूरी है, प्लीज लक्ष्य देना का। कैसा होता है ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चरनी में पैदा हुआ। जी हाँ। लेकिन वो वहां रहा नहीं, सही। वो वहां से आगे बढ़ गया। सही। लोग कैसे मालूम है कि यीशु मसीह में आते हैं और जिंदगी भर चरनी में ही रहते हैं, उसी गंदगी में, उसी कचरे में, उसी गलत चीजों में ही रहते हैं। उनको क्या लगता है कि मैं अगर यीशु मसीह में आऊंगा तो मैं उधर ही रह सकता हूं। आप गलत हो। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है तो यीशु मसीह आपको ऊपर उठाएगा ही। आमीन। आमीन। He will take you higher from one level of glory to another level of glory. You will go. आमीन। 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 And as you change levels of glory, more is expected of you. हिंदी। सही। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो तो वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको एक स्तर से, महिमा के एक स्तर से महिमा के दूसरे स्तर पर लेके जाएगा ही। Yes. और जैसे हम स्तर बदलते हैं, हमसे वो अपेक्षा भी और ज्यादा का रखता है। वो नहीं, जो महिमा का स्तर है वो आपसे अपेक्षा रखता है। ओके। या अगर मुझे आदत है मेरे नाखूनों को गंदाई रखने की और बड़ाई रखने की, और जब मैं महिमा के हायर लेवल में, मैं स्पिरिचुअल महिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग ही है, लेकिन मैं फिजिकल महिमा की बात कर रहा हूँ। मैंने एजुकेशन किया था म्युनिसिपैलिटी स्कूल में, म्युनिसिपैलिटी कॉलेज में, और वहां से मुझे नौकरी, मैं यीशु मसीह में आया, उसके बाद में मुझे एक अच्छे कंपनी में मुझे जॉब लगा, तो मैं वहां पर गंदे नाखून, उसमें सारा मैल रख के मैं ऑफिस में जा नहीं सकता। सही। सही। तो मुझे मेरे नाखून काटना, उसको साफ रखना, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वो महिमा के लेवल का एक्सपेक्टेशन है। क्या है वो? अपेक्षा है। वो महिमा का लेवल मुझसे ये अपेक्षा रखता है, वो महिमा का लेवल। हर एक महिमा के लेवल का एक मांग है। यस, एक अपेक्षा है। एक अपेक्षा है Yeah. कि अगर यहाँ पर आए हो तो ये आपको करना ही है। यस, आपको वैसा जीना ही पड़ेगा। तो बहुतांश लोग उनकी जिंदगी में ना, वो महिमा के एक स्तर से दूसरे महिमा के स्तर में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उस तरह के तरीके का जो लाइफस्टाइल है, जो जीना है, वो नहीं सोच सकते उसके बारे में। क्योंकि उनका मन अभी भी चरनी में ही अटका हुआ है। एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूं। मैं रोज हमारे घर से निकलता हूं तो मेरे मुंह में च्युइंगम डालता हूं, च्युइंगम का जो कवर होता है वो बाहर फेंक देता हूं रास्ते के ऊपर। ये मेरी आदत है रोज की, समझ लो। और एक दिन मैं 5 स्टार होटल में गया रहने को, रात बीती मेरी, सुबह उठा, मैं जा रहा हूँ मेरे काम के लिए, तो 5 स्टार होटल से मैं जब अभी महिमा में तो बढ़ गया, मैं गया ऊपर, लेकिन वो आदत है क्या, च्युइंगम मुंह में डालने का, और उसका जो कवर है, रैपर है, वो फेंक देने का लॉबी में। ये मेरी आदत बन गई है, तो मुझे ये आदत चेंज करना जरूर महत्वपूर्ण है। वो उसी जगह पे मैं कंपनी में हूँ और कंपनी में मेरे च्युइंगम खाया, रैपर लिया, रैपर के फेंक दिया कंपनी के लॉबी में। ये गलत है। हर महिमा के स्तर का हर एक महिमा के स्तर की अपेक्षा होती है। एव्हरी लेवल ऑफ ग्लोरी हॅज एन एक्सपेक्टेशन. महिमाच्या प्रत्येक स्तराची एक अपेक्षा असते की तुम्ही अशा प्रमाणे जगलंच पाहिजे. आता अभी कोई बोलेगा इसका नियम किसने बनाया है? वो महिमा के स्तर ने बनाया है. सिंपल है. महिमा के स्तर ने बनाया है.
जो इस मसलन अगर मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ रहने के लिए और उधर उधर उनका एक नल लीक हो रहा है, तो मैं उनको कंप्लेंट करूंगा, चिल्लाऊंगा, डांटूंगा, वो शायद वो मुझे रूम देंगे भी नहीं अगर उसमें लीकेज है तो। सही है। मैं कितने बार जाके 5 स्टार होटल में रहा हूँ, मैंने कभी भी बालों का गुच्छा उनके नाली में अटका हुआ नहीं देखा है, एक बार भी नहीं, ना उनके वॉश बेसिन में अटका हुआ पड़ा है, कभी नहीं, चकाचक। चकाचक रहता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये 5 स्टार है। और अगर मैं वहां पर काम को लगता हूँ ऐसे होटल में, फर्स्ट होटल में, और मैं उनको ऐसे ही गंदा रखूंगा उस रूम को, मेरा काम हाउसकीपिंग का है, मैं उसको ऐसे ही गंदा रखूंगा, तो मुझे मेमो, तुरंत मेमो मिलेगा। मुझे तो लगता है काम से निकाल देंगे। यस, क्योंकि वो उनके महिमा का जो स्तर है हाँ, 5 स्टार, हाँ, उसकी अपेक्षा अलग है। यस, वो 5 स्टार, उनका 1 स्टार कम हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। अगर वो कंप्लेंट आगे गई तो तुरंत कम हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम is actually a eye opener, is actually a shaker that brings you in your a shaker that comes with the purpose to bring you in your senses. हमें समस्या जो है वो देखा गया तो हमारे आंखें जो है वो खोल देते हैं, या फिर खोलने वाला एक यंत्र है। खोलने वाला एक यंत्र है, या फिर समस्या जो है वो ऐसी एक चीज है जो हमें झंझोड़ के रखती है, जिसका एक मकसद है। वो मकसद के लिए हमें होश में लाने के लिए वो हमें झंझोड़ता है। हाँ, वो उसका मकसद हमें होश में लाने का ही है, उस हर एक समस्या का, हर एक समस्या का। तो बेसिक इशू क्या आता है कि यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरा का पूरा एक संचालन करके फिरौन को वहां लेके आया था। वो परमेश्वर की महिमा के लिए था। लेकिन इस्राएल राष्ट्र ने अननेसेसरीली खाली पीली वहां पर एक विद्रोह मचा लिया, वहां पर एक आक्रोश मचा लिया, हंगामा खड़ा कर दिया, और परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में बात करें। कितने बड़े बेवकूफ रहेंगे ये। सही। हम ऐसे ही करते हैं, जब हमारी जिंदगी में कोई भूचाल आता है, कोई समस्या आती है, तुरंत हम परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगते, तुरंत बात करते, तुरंत अविश्वास दर्शाते। अरे लेकिन झगड़ा तुम्हारे बीच में है ही नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो परमेश्वर और शैतान का चल रहा है। तुमसे परमेश्वर तुमको प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी जिंदगी को। और हम यहाँ पर परमेश्वर के नजरों में उठने के बजाय हम गिरते, क्योंकि हम उस समस्या के पीछे का कारण ही नहीं जानते। वहां पर एक बंदा था जो मूसा, वो जान रहा था। सही। लेकिन ऐसे लोगों के वजह से वो भी ये हो गया, उसने भी खो बैठा वो क्या है। आगे हम पढ़ते हैं वही अध्याय वचन 17, एंड आई बिहोल्ड आई विल हार्डन द हार्ट्स ऑफ द इजिप्शियंस एंड दे शैल फॉलो देम एंड आई विल गेट मी ऑनर अपॉन फैरो एंड अपॉन ऑल हिज होस्ट, अपॉन हिज चैरियट्स एंड अपॉन हिज हॉर्समेन, and the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten me honor upon Pharaoh and upon his chariots and upon his horsemen. उसी निर्गमन 14 इसका 17 और 18 वचन में पढ़ता हूँ, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। ये जानने के लिए परमेश्वर ने ये पूरा सब कुछ रचा था। लेकिन गड़बड़ी कौन परमेश्वर के नजरों में गिर गया? इस्राएल राष्ट्र। क्यों? क्योंकि इतना ही है, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम के पीछे का मकसद नहीं जाना। दे वर डिस्कनेक्टेड, वो बेजोड़ थे। वो क्यों बेजोड़ थे? उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सही नजरिए से नहीं जाना, नहीं देखा। पॉइंट नंबर 1, always have the right approach towards your crisis. आमीन। हमेशा आपके समस्या के सामने कैसे जाते हो, वो सही तरीके से आप जाना। यस। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, मैं एक बात दर्शाता हूँ, ये आप जैसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स है आपके हर एक इसमें लेवल, कंपनी में, किधर भी,
जब कभी भी हम किसी हाई लेवल पे जाते हैं ना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन। सी देयर आर, कैसे है, देखो, दो तरीके के घोड़े हैं, दो तरीके के जानवर है जो बोझा उठा के अपनी जिंदगी संवारते हैं, अपनी जिंदगी जीते। एक है रेस का घोड़ा, द ब्लैक स्टैलियन, काला घोड़ा मस्त, या फिर सफेद घोड़ा, फिर से द ब्लैक स्टैलियन, अमेजिंग क्लास। हर एक नस न नस उसकी, उसका हर एक मसल इज वेल टोन्ड, वेल ट्यून्ड, वेल रिफाइंड टू विन द कप। एक बोझा उसके, ये एक बोझा उसके सिर पे है जी हाँ, एक बोझ है इसके सिर पे, किसके, उस रेस के घोड़े के सिर पे, कि मुझे वो कप जीतना है जी हाँ। उसके लिए वो पूरी क्या उसको बोलते हैं, वो मेहनत नहीं, उसको कसरत करता है, खुद को उसको वैसा उसको तराशा जाता है। हर एक उसका मसल न मसल, हर एक नर्व न नर्व, हर एवरीथिंग उसको तराशा जाता है, ताकि वो एक फाइनल कप जीते जो जिसकी कीमत 5-6 हजार करोड़ क्या रहती है, गॉड नोज व्हाट इट इज। और एक होता है गधा, जिसको मसल की टोनिंग नहीं रहती, कुछ नहीं रहता है, उसको सिर्फ इतना ही है कि मुझे मेरे से कंधे पे बोझा डालो और मुझे ले चलो, यहां से वहां जाना है बस। अभी आप जैसे लोग जो काम करते हैं, परमेश्वर आप लोगों को एक ऊंचे पद पर लेके तो जाता है, लेकिन आप उस ऊंचे पद के वहां टिके रहने के लिए क्या करते हो, ये परमेश्वर आपके हाथ में देता है। सही है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो 15 अगस्त को कॉन्फ्रेंस होने वाला है, माय लाइफ पार्टनर, उसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेडली पॉइंट बताने वाला हो, जितने साल मैंने कभी नहीं बताया, जो कुछ इन कुछ महीनों में मैंने लॉर्ड ने मुझे सिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बाद में वो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। यू नो, इट्स इस एक पॉइंट के ऊपर सारी शादियां टिकी रहती है, और इस एक पॉइंट के ऊपर सारे रिश्ते टिके रहते हैं, और इस एक पॉइंट के ऊपर हमारे कंपनी में जॉब्स भी, हमारा बिजनेस भी, मार्केट में जो हमारा नाम है, सब कुछ इस एक पॉइंट के ऊपर टिका रहता है। और तो मैं वो बताऊंगा 15 अगस्त को। अगर आपको पॉइंट जानना है तो 15 अगस्त को आप आ जाओ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है 5 अगस्त तक ही खुला है। वो सिर्फ 15 साल से ऊपर जो भी जिनकी शादी हुई नहीं उनके लिए है। एनीवे, सो बेसिक पॉइंट ये है कि देखो कैसा होता है, अभी ये फॉर एग्जांपल बेस्ट पॉइंट है, अभी आईफोन का कंपनी है ना, उन्होंने अभी रिसेंटली सैमसंग का एग्जैक्टली रिप्लिका बना के कॉपी किया है, और पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, पूरी दुनिया। एक मीम्स उनके ऐसे बने हैं आज की तारीख में कि सब लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर कि क्या बनाया, क्या फोन बना रहे तुम लोग, और सैमसंग ने तो पहले ही बना, तुम लोग ऐसा बता रहे कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, एप्पल वाला ऐसे दिखाते, और बाद में देखा तो पहले सैमसंग तो जमाने से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ओके, तो बेसिक मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी, जो कोई भी इंसान हो या कोई भी हो, अगर उस पद के लिए जहां पर उसके परमेश्वर ने रखा है, अगर उसके लिए वो जो चाहिए वो नहीं करता है, खुद में, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, खुद में चेंजेस नहीं करता है, ओके, तो थोड़ी देर के बाद वो कंपनी या फिर वो सिस्टम जो होती है ना, उसको उस रेस से बाहर फेंक देती है। जैसा इस कंपनी का असर होगा अगर इस कंपनी ने खुद को चेंज नहीं किया। एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको बताता हूं मैं, नोकिया का, सीखने लायक एग्जांपल है, डेडली एग्जांपल है, सत्य घटना ही। नोकिया के बहुत सारे फोन्स मैंने खरीदे, शायद किसी ने खरीदे नहीं होंगे, इतने फोन्स मैंने खरीदे। नोकिया का सबसे बड़ा फैन मैं ही था शायद। आपको मालूम है मैंने कितने फोन्स लिए, बेचे, क्या क्या किया है। उनमें उनके कुछ मॉडल्स थे जिसमें आधा बटन और आधा स्क्रीन टच आया था। बहुत कैचअप किया उस फोन ने।
तो उनका जो एक इंजीनियर था ना, उसने स्क्रीन टच फोन पहला उसने इजाद किया, उस बंदे ने। और वो प्लान लेके नोकिया के जो सीईओ है उनके पास वो गया, बोला, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला कि ऐसा ऐसा मैंने बनाया है और ये तुम करो, इसका प्रोडक्शन करो, ये आगे पहुंच जाएगा। तो तब नोकिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दो, नहीं होने वाला ये। और वो क्या किया उसने, बंदे ने वो लेके वो गया स्टीव जॉब्स के पास, और स्टीव जॉब्स ने उस टेक्नोलॉजी को देखा और बोला बहुत बढ़िया हो सकता है, और तब से एप्पल फोन आ गया और नोकिया खत्म। आज नोकिया किधर है? कहीं पर भी नहीं। इट मीन्स व्हाट? महिमा के स्तर की अपेक्षाओं को अगर आपने पूरा नहीं किया ना, आपको ठेंगा मिलेगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जब मैं मसीह में आया था और जब मैं 18 आवर्स प्रेयर कर रहा था, ओके, और कुछ सालों के बाद मेरी प्रेयर ऐसी घटती गई नीचे, बिकॉज ऑफ पास्टर बन गया, ये बन गया, तो बहुत कुछ चीज़ें में उलझ के मैं मेरा प्रेयर ड्रॉप हो गया नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चर्च, ये वो। तो महिमा के स्तर में तो मैं गया, लेकिन वहां टिके रहने के लिए मुझे मेरी दुआ सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसको बोलते हम फाइननेस या I don't know if the word is right, finesse, I don't know, finesse, meticulousness means जो refinement चाहिए, और पतली और पतला और fine, you know, you get more accurate, more refined। वहां पर महिमा के उस स्तर में मुझे और खुद को देना जरूरी था। लेकिन अभी कांग्रीगेशन है, सब कुछ है, तो विजिटिंग है, सब कुछ। मैं तब पहला जब पास्टर नहीं था तो फिर प्रॉफिट था, तो मैं आराम से मैं प्रेयर करता था 18 आवर्स अ डे, आराम से। कुछ है ही नहीं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टडीज है और प्रेयर है, खत्म हो गया। और क्या था? कुछ नहीं। लेकिन जब बोझा बढ़ते गया तो ध्यान हटने लगा, और फिर उसके बाद में जो महिमा के उस स्तर की अपेक्षा होती है ना, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरा नहीं कर सका। अभी फिर से मैं चढ़ रहा हूं, मैं फिर से शुरू किया है, और उसके लिए वापस रिफाइनमेंट चालू है। तो बेसिक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुनो पास्टर जैसे लोग जो है, जो हाई पोजीशन पे कंपनी में है, अगर आप वो रिफाइनमेंट, वो डेडिकेशन देखो, आप दो जानवर आप बन सकते हो। एक वो रेस का घोड़ा, या फिर वो गधा जो सिर्फ गधे मजदूरी करता है। आपको इतना काम दिया है, किया हो गया, किया हो गया, किया हो गया, किया हो गया, किया हो गया। लेकिन एक दिन आपको ऐसा टाइम आएगा जब आपको कंपनी बोलेगी, we have got many donkeys। You need to have such a thing in your hands, which is you become indispensable। हिंदी, आपके हाथों में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से आपको वहां से हिला नहीं सकते। अगर आपको हिलाया, they will not win the derby। सही, अगर आपको वहां से हिला देंगे तो फिर वो जो शरीयत है, वो रेस जो है वो जीत नहीं पाएंगे। और वो वही बन सकता है जो वो ट्रेंड घोड़ा है। सही, जो खुद को उतना उसने गधे मजदूरी करने में नहीं, एक्सेलेंस उस काम में, उस बिजनेस में एक्सेलेंस। रिसेंटली मैंने जब मेरा प्रोडक्ट मेरे घर पे दिया सबको इस्तेमाल करने के लिए, तो मेरा भाई बोल रहा था, बीच वाला भाई, कि तेरा यूएसपी क्या है? बोला मेरा मीन्स यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज देयर विच इज यूनिक, जिसके वजह से लोग तेरा प्रोडक्ट ही लेंगे? तो ये है वो। जी हाँ। तो ही आप उस प्रॉब्लम के आसपास, प्रॉब्लम आपके आसपास भटकेगा भी नहीं। इनफैक्ट आपके पास इतनी वैल्यू रहेंगी ना मार्केट में कि कंपनीज आपको खुद होकर अप्रोच करेंगी, भले आपका एज कुछ भी हो।
कि यार तू आजा प्लीज, तू हमारे यार हम लोग तेरे लिए 10 करोड़ देते हैं, आजा तू आजा प्लीज आ। क्यों? क्योंकि आपने खुद को गधा करके नहीं देखा, एक स्टैलिन करके देखा। सही। तो दैट इज व्हाट इज द यूनिकनेस which is called refinement, which is the need of every level of glory. तो फिर उसी को कहते हैं वो अनोखापन जो महिमा के रिफाइनमेंट, तीक्ष्णता, तराशना, खुद को तराशने में वो लगता है। आपने दिया है खुद को उतना, और वो कब होगा? जब आपने खुद में टाइम इन्वेस्ट किया है। आपने जब आपके देखो आपके पास अभी काम खत्म हो गया, तब अभी आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपको टाइम, अभी आपको बहुत टाइम है, तो आप क्या करोगे? तो वो टाइम लेके आप खुद में इन्वेस्ट करते हो कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो कंपनी भी सोचती है अरे इसको इतना आता है, तो ये किसको नहीं आता है? तो इसको खोना नहीं हमें, इसको अगर खोएंगे तो नको बाबा, ये हमको फिर दूसरा कंपनी मालूम पड़ जाता है कि इसको ये आता है, तो हमारे पास आ जा। देन यू हैव गॉट मेनी कार्ड्स टू प्ले विथ। बहुत सारे एक के हमारे पास, हाँ बहुत सारे एक के हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे एक के। ये कब होगा? जब हम हमारे खुद के ऊपर उतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करना। थोडा तुम्ही स्वतःवरती वेळ देता। आता वेळ फावळा बसलेला ना, काही नाही घरामध्ये, काय करायचं? मग काहीतरी कोर्स जॉईन करा, काहीतरी बिल्डअप करा स्वतःला, काहीतरी बनवा ना, मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ। बरोबर। अभी तुमको मालूम है बात, तो चलो मेरे को ये टैलेंट है, लेकिन मुझे घुटने में दर्द होता है, खड़े होने को प्रॉब्लम होता है। तो यार तुम एक्सरसाइज करो, खुद को फिट बनाओ, उस महिमा के उस स्तर के लिए तुम खुद को फिट बनाओ। ये घुटने में दर्द प्रॉब्लम की चेतावनी है। कमर, ये प्रॉब्लम की एक चेतावनी है, आने वाला प्रॉब्लम। पास्टर मेरे लिए दुआ करो, पास्टर मेरे कमर में मैं उठते ऐसे बहुत दर्द होता है, पास्टर दुआ करो। ये मैं दुआ करूंगा, तुम हीरो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसके ऊपर वो वापस दर्द न आए, उसके लिए आप क्या करोगे? सही। ये बहुत जरूरी होता है। आमीन। तो लोगों को बेसिकली क्या चाहिए मालूम है क्या? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ जब पानी हिलेगा ना, मुझे उठा के वहां फेंको उसके अंदर। मैं वो फेंकने वाला पास्टर नहीं हूं। तो बेसिकली हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये प्रॉब्लम, अगर ये एक चेतावनी है, प्रॉब्लम, परमेश्वर तुम्हें प्रॉब्लम आने से पहले आपको छोटी छोटी चेतावनी देते रहता है। स्मॉल, you have to be in your senses to understand this is a warning. आपको होश में रहना जरूरी है कि ये समझने के लिए कि एक चेतावनी है जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। अगर आप होश में नहीं हो, आप बेहोश हो, तो फिर योर लॉस। तो प्रॉब्लम, अभी और एक हम वचन देखते हैं, यूहन्ना, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 1 to verse 4। योहानेचा 11वा अध्याय वचन 1 ते 4। Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Hallelujah. Amen. यूहन्ना इसका 11वां अध्याय वचन 1 से 4। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा,
यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमेन। आमेन। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, आमेन। लेकिन वो कब होता है? जब हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। आमेन। आमेन। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे इसी अध्याय में जब अब यीशु मसीह वहां पर आता है वो कब्र के सामने, तो उसके पहले मार्था मरियम उसको बोल रही कि वो मर गया, खत्म हो गया। वो चाहते ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 4 दिन गुजर गए। सही है, वो तो उम्मीद खो बैठे थे। ये सो अभी वो यीशु मसीह की कृपा थी कि वो जीवित हो गया, लेकिन अगर ऐसा मेरा बर्ताव रहेगा मेरे प्रॉब्लम के तरफ, तो मैं कभी नहीं बाहर आऊंगा मेरे प्रॉब्लम से। तो मुझे मेरा प्रॉब्लम किस कारण की वजह से आया, मैं क्या गलती कर रहा हूं, ये जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे अगर जब तक मुझे कारण नहीं मालूम पड़ता तब तक मुझे दुआ में रहना बहुत जरूरी है। दुआ में रहना, ओके। बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी और को बोलते हैं मेरे लिए दुआ कर, ये गलत है, ये बहुत बुरी आदत है, क्योंकि तुम्हें कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में क्यों आया था। ओके, तो दुआ, मुझे ये जानना परमेश्वर से कि ये क्यों हुआ है, उसके लिए मुझे दुआ में जाना जरूरी है। ओके, तो और एक बात है उसमें कि मुझे खुद को रिफाइन करना है कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, 100% कुछ गलत कर रहा हूं, कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं, जिसके वजह से मेरे जिंदगी में आता है ये प्रॉब्लम। ये बार बार आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, ये बार बार आता है। क्यों? मैं क्या करता हूँ, काय मी देवाचं ऐकत नाहीये, काय मी चुकते, मला कळलंच पाहिजे। जर का कळलं नाही म्हणजे काहीतरी गडबड, म्हणजे मी कुठेतरी भयानक वाईट चाललेलं आहे। तुम्हाला शुद्धीवर आणणं, तुम्हाला स्वतःला शुद्धीवर येणं गरजेचं आहे, कारण त्या प्रॉब्लेमचा मकसद, प्रॉब्लेमची उद्देशच तो असतो। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, आज हम पॉइंट नंबर 3 भी देखते हैं। जस्ट गो थ्रू डूइंग द राइट थिंग। बस उसमें से गुजरो और गुजरते वक्त सही चीज करते रहो। या डू द राइट थिंग। अभी फॉर दैट Psalm 23 verse 4, स्तोत्र 23 वचन 4, ये though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. आमेन। भजन संहिता 23 और वचन 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं समस्या से गुजर रहा हूँ तो मुझे उसमें से गुजरना है। गो थ्रू द प्रोसेस, उसमें से गो थ्रू इट। बहुत लोग क्यों चिल्ला पुकार करते हैं, क्योंकि उनको उसमें से जाने को डर लगता है। They don't want to go through it. They don't want to face it. और यही इश्यू होता है, यही बहुत बड़ा इश्यू है। I always say, मैं हमेशा खुद को ये समझाता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम इज लाइक अ शार्पनर, मुझे और बेहतरीन बनाने के लिए आया है। जी हाँ, A better to bring out the best of myself. मेरे में से सबसे अच्छा जो है वो बाहर लाने के लिए मेरे जिंदगी में, इसलिए मेरा प्रॉब्लम आया है। मेरे में जो गंदगी है वो निकालने के लिए। सही। और यही माइंडसेट से मैं अभी तक परमेश्वर में चल रहा हूँ, और परमेश्वर की कृपा की वजह से और उसमें चलूंगा कि नहीं, मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और अगर मैं परफेक्ट नहीं तो मैं गलतियाँ करूँगा तो परमेश्वर मुझसे प्यार कर रहा है, तो मेरे को फटके देगा, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम आएंगे। और जब प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे ये बात समझना है कि मुझे उसमें से गुजरना जरूरी है, गो थ्रू। लेकिन जब मैं उसमें से गुजर रहा हूँ निराश होके, डर के, या फिर कुरकुर करते हुए नहीं, बट आनंद से, और वो उस चीज के लिए, ध्यान से सुनो, उस चीज के लिए खुद को खोल देना जिस चीज के लिए मैंने खुद को बंद किया था। ओपन अप माय सेल्फ टू दॅट थिंग टू विच आय हॅड क्लोज माय सेल्फ। त्या गोष्टीसाठी स्वतःला उघडणं, ज्या गोष्टी करिता प्रति मी स्वतःला बंद केलं होतं।
किस चीज के बारे में बात कर रहे जो कुछ भी चीज हो, जिसके वजह जिस चीज के लिए लॉर्ड चाहता था मैं खुला रहूं, मैं खुला रहूं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी मैं समझो अभी एक एरिया है जहां पर बहुत दुष्ट आत्मा को खेला चल रहा है, और मैंने ठान लिया कि मैं जाके वहां पर जाके अभी युद्ध करूंगा, आत्मिक युद्ध करूंगा, वहां पर एक प्रेयर रूम लूंगा और वहां पर जाके आत्मिक युद्ध करूंगा। तो जब परमेश्वर देखता है कि अब ये बंदा वहां जाने वाला है, उस लेवल में जाने वाला है, तो मुझे पहले ही वो, अब मेरा दुआ इतनी बलशाली नहीं, तो मुझे परमेश्वर इधर ही फटका देगा, इधर ही मुझे झंझोड़ने वाला, मुझे होश में लाने वाला एक प्रॉब्लम दे देगा। और अगर मेरा ट्यूनिंग सही है परमेश्वर के साथ में, मैंने क्या कहा, अगर मेरा ट्यूनिंग सही है, बहुत लोग यहाँ बोलेंगे हमारा ट्यूनिंग सही नहीं होता ना, हाँ तो नहीं होता ना, तो इसके लिए तो तुम बंद हो ना, उस ट्यूनिंग के लिए, उस सही ट्यूनिंग के लिए तुम खुद को बंद किए हो, तो वो प्रॉब्लम की वजह से तुम उस ट्यूनिंग के लिए खुद को खोल दो। तो आप, तो फिर मुझे क्या, परमेश्वर एक छोटा सा प्रॉब्लम देगा ताकि मैं होश में आऊंगा और मेरा रिश्ता में परमेश्वर के साथ और बलशाली बना के उस स्तर का पहले से ही मैं जाके उस स्तर के लिए पहले से मैं विजय बन जाऊंगा, पहले से विजय बन जाऊंगा, और फिर उस एरिया में जाके घुसूंगा और तब जीत मेरी। परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन अगर मैंने मेरे छोटे से प्रॉब्लम को सही तरीके से लिया तो, लेकिन अगर मैंने उसको सही तरीके से नहीं लिया तो मैं उधर ही कुटकुट करते रहूंगा, परमेश्वर के खिलाफ में बात करूंगा कि मैं सही करने जा रहा था और ये क्यों आया, मैं भी सही करने जा रहा था, इतने दिन गलत कर रहा था तो तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं सही करने जा रहा था तो तुमने मेरे को फटका दिया, ये क्या है, मैं और रहूंगा और निराश हो जाऊंगा और परमेश्वर के खिलाफ और बातें करूंगा और बाद में परमेश्वर मुझे खत्म कर देगा, विल बी ओवर, गेम ओवर ऑफ माइंड। और जब मैं स्वर्ग परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तो परमेश्वर बनेगा, काय केलं राधा, तू काय केलं बाळा। सही। तो जब मैं स्वर्ग में बोल मुझे एक चांस दे प्लीज प्लीज, एक मेरे को जाने दे वापस, बस ओके चल आजा, ये घोड़ा कर रहे हाथ में दे क्या व्हाट। तो बेसिक ये होता है कि मुझे अगर परमेश्वर, आई हैव टू गो थ्रू, उस प्रोसेस में से जाना बहुत जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है, एंड गो थ्रू विद द राइट माइंडसेट, एक सही मानसिकता लेके उसमें से जाना बहुत जरूरी है। अभी मुझे इसमें बार बार पैसे की कमी होती है, तो मुझे होश में आना जरूरी है, यार क्यों होती है बार बार पैसे की कमी, तो परमेश्वर मुझे क्या बताना चाह रहा है जो मैं नहीं सुन रहा हूं। देवा काय बोलत आहे तू, मला कृपा दे रे प्रभू, मला ऐकायला। प्रभू म्हणतो अंतकरणात अजून प्रार्थनेत जा, ओके डन, जातो प्रभू। प्रभू मला झोप फार येते, मग काय पण कर, तू पाणी पी, प्रार्थना कर, प्रभू मला कृपा दे की मी जागू, मी सकाळी पहाटे उठील प्रभू। प्रभू म्हणतो मग टीव्ही बघणं रात्रीचं बंद कर, मोबाईल बघणं बंद कर, अहो प्रभू तर कर ना, मग त्यामध्ये तुझंच भलं आहे। तूच 5 वर्षांनी बेंच क्या आवडीने, तर मग 3-4 बेंच घेऊन बंगल्यात फिरशील, तुझ्या स्वतःच्याच बंगल्यामध्ये पार्क करशील तू, भाड्याच्या घरात राहण्यापेक्षा। तुझंच भलं है, तेरा ही भला है उसमें, किसी और का नहीं, बाजू वाले का नहीं है, ना तेरे भाई का ना तेरे बहन का है, तेरा खुद का भला है। करना फिर वो तो जाना, खुद दुआ में बैठ जाना, घुसाना खुद को अंदर, देखना आगे क्या होता है। गलत काम करने से हो गया ना, नुकसान जो होना है वो हो, अभी सही काम कर। सही। तो बेसिक क्या होता है कि मुझे उसमें से जाना जरूरी है, जाना। ही सेज, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, हाँ, छाया में घोर अंधकार, क्या मृत्यु के छाया के तराई से गुजरू तो भी। या अभी यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर ये होता है कि बहुतांश लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ये बोलना पसंद आता नहीं है कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको शर्म आती है ये बोलना कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। क्यों बरो, क्यों लोग क्या बोलेंगे, अरे लोगों का क्या करना है। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं कोई जरूरी नहीं आप बताए लोगों को, लेकिन एटलीस्ट आप खुद को तो बताओ।
और लॉर्ड को तो बताओ कि हाँ प्रभु मुझे में ये प्रॉब्लम है, मुझे इसमें से बाहर निकलने के लिए मदद कर, वो भी जीत के निकल के आना है, ऐसे ही नहीं निकलना है। मुझे भी शैतान को दिखाना है की इसका बाप कोण आहे. हा, मुझे दिखाना आहे. मला असंच बाहेर नाही यायचं परमेश्वरा, मला जिंकून बाहेर यायचंय. तो अभी इधर पॉइंट ए, डोंट सीक ह्यूमन हेल्प एंड विकेड काउंसिल. और इंसानी मदद मत खोजो और दुष्ट सलाह न लो. सिंपल, इंसानी मदद मत खोजो. क्या उसकी इंसानी मदद की अपेक्षा मत रखो. या नहीं, खोजो ही नहीं, खोजो ही मत. अगर कोई प्रॉब्लम है तो यार मेरे को मदद कर, यार मेरे को मदद कर, यार मेरे को मदद कर. नहीं, तुम कोई भी इंसान के पास, क्योंकि जब आप इंसान के पास देखते हैं परमेश्वर अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है. सिंपल है. ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड. ये डू गुड है. ट्रस्ट इन द लॉर्ड ना, परमेश्वर पे भरोसा रखो और सही जो है वो करो. क्या सही है कि इंसानी मदद की पास खोजना, ये बंद करो. सेकंड क्या है उसमें, विकेड काउंसिल, जो दुष्ट की सलाह, जो परमेश्वर में नहीं है उनकी सलाह मशवरा लेना. ऐसी बेवकूफगिरी कभी मत करो कि आप लोगों जो परमेश्वर के बाहर के लोग हैं उनका आप सलाह मशवरा ले रहे हो. ऐसा कभी मत करो. अगर ऐसा आप करोगे तो वो बहुत खतरनाक रहेगा आपके लिए उस प्रॉब्लम के दरमियान और उस प्रॉब्लम के बाद भी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर बी है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड गॉड. आपके और परमेश्वर के बीच का जो फासला है उसे कम करो. या बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. जो फासले, देखो मैं जितना जानता हूं फासला ज्यादा है इसलिए प्रॉब्लम आया. तो फासला कम करोगे तो प्रॉब्लम चला जाएगा. फासला कैसे कम होता है, दुआ से, वचन का अध्ययन करके ऑटोमेटिकली फासला कम हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट सी, टेक कंफर्ट फ्रॉम द रॉड एंड द स्टाफ ऑफ गॉड. परमेश्वर के सोटे और लाठी से आप सांत्वना लो. पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, उसे सांत्वना लो. खुद को आदत डालो. बहुतांश लोग कहते हैं कि पास्टर हमें वचन पढ़ने को ज़्यादा ऐसा मनने लगता है, हमको तकलीफ होती है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है. वो तो सबको होता है, मेरे को भी होता है, इनके पास्टर बेनिन को भी होता है, सबको होता है. अगर हमने थोड़ा दिन भी बिना प्रेयर के बिताए, बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिताए, हमको भी वही प्रॉब्लम होता है. क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर देह है, शरीर है, और शरीर ये हमेशा चाहता है कि परमेश्वर से दूर ही रहे. वो होता ही है, लेकिन हमें उस सारी चीजों को बाजू में रख के हमें परमेश्वर के पास जाना है. अब बोलेंगे कैसा, खुद को फोर्स करो, खुद को फोर्स करके आगे लेके जाओ, खुद पर जबरदस्ती करना. यस. हर 10 मिनट के बाद एक वचन पढ़ो. पूरा एक अध्याय मत पढ़ो एक टाइम पे, हर 10 मिनट में एक वचन पढ़ो. कोई बोलेगा मैं काम पे कैसा करूं, ठीक है, काम पे ब्रेक मिलेगा तो पढ़ो. अगर आप चाहते हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, लेकिन इंसान के पास मत जाओ सांत्वना लेने के लिए. इंसान आपको उतना ही दे सकता है जितना वो जानता है, और अगर वो उतना ही जान सकता है जितने प्रॉब्लम में से वो गया है, बस उतना ही. उसके आगे वो कुछ नहीं जान सकता, कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. आपको से बोला ठीक है, डोंट वरी, गॉड इज विद यू, ये क्या है. लेकिन परमेश्वर अगर आपको सांत्वना देगा, आपको सिर्फ सांत्वना नहीं देगा, आपको बल भी देगा, उस प्रॉब्लम में से कैसे बाहर आने की आइडिया भी देगा. यस, अमेजिंग. नेक्स्ट पॉइंट डी, इफ यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग राइट देन डू मोर राइट. अगर आप पहले से ही सही कर रहे हो तो ज्यादा सही करो. अगर आप सही करके, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आया है तो सही करना बंद मत करो. हाँ, सही करना बंद मत करो, और सही करो, फिर वो सही पूरा करो. फिर जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, वो परमेश्वर के सामने झुकते थे और मूर्ति के सामने नहीं झुक रहे थे, इसलिए उनको
अग्नि के भट्टी में डाल दिया गया, बरोबर आहे ना. सही. तो उन्होंने सही करना बंद नहीं किया. ह्याच्यामुळे मला अग्नीच्या गुंबात टाकलं राव, है मी आता नमन करतो म्हणजे आता मग टाकणार नाही. ऐसा नहीं डाला ना तुमको, बिकॉज तुम क्योंकि झुके नहीं ना, तो और झुको मत. सही. तो वहां पर फिर यीशु मसीह आपके लाके खड़ा रहेगा. आमेन आमेन आमेन. यस, फिर आपको वहां से ऐसा बाहर निकालेगा कि दुनिया देखेगी और बोलेगी यार इसका खुदा जिंदा है, इसके लिए इस बंदे के लिए वो अग्नि में नीचे उतर आता है, ऐसा खुदा इसका है. ऐसा. तो डोंट गिव अप डूइंग व्हाट इज राइट just because you're facing a small speed bump in your route. That's it. Simple है. तो आप जो सही कर रहे हो वो सही करना बंद मत करो, क्योंकि आपके जिंदगी में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर मानो बस, आ गया है, उसकी हाँ, वजह से सही नहीं करना, ये गलत है. सही स्टेप्स लिए और कुछ अगर कुछ रुकावट बीच में आती है, इसका ये मतलब थोड़ी होता कि तुम गलत राह पे हो. तुम सही राह पे, से रुकावट आई है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया. सही. तो और सही करो, और से खुद को झोंक दो और डाल दो उसके अंदर, और खुद को रिफाइन करो, और खुद को मजबूत करो, और खुद को सही बिल्डअप करो. देखो आगे क्या होता है. मैं आपको गारंटी देता हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन खुल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन, और आप अगले स्तर पे चले जाओगे, एकदम अगले स्तर पे. तो नेक्स्ट पॉइंट में रेडी है, लेकिन टाइम हो गया है. एनीवेज, तो मुझे एक बात बतानी थी संडे के मैसेज के बारे में. बेसिकली इस मैसेज के दो पहलू है. संडे का मैसेज था, एक ये था कि कैसा जब मैं जब मैं एक दौर से गुजर रहा हूँ, एक माहौल से गुजर रहा हूँ मेरे लाइफ में, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. और दूसरा पहलू ये था कि कैसा यूसुफ ने खुद को तैयार किया, वो निराश नहीं हुआ. तो अभी दोनों पॉइंट को मैं मिक्स कर देता हूँ, दोनों पहलुओं को मिक्स कर देता हूँ. जब हम नेगेटिव में से गुजरते हैं, नकारे इसमें से गुजरते हैं, प्रॉब्लम बहुत बार ये होता है कि हम सही करना छोड़ देते हैं. जैसा भी मैंने बोला, सही करो, हम सही करना छोड़ देते. क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी में नकारी परिस्थिती आई आहे. आमच्या जीवनामध्ये नकारात्मक परिस्थिती आली म्हणून आपण योग्य ते करणं सोडून देतो की अरे यार एवढं चांगलं राहून काय फायदा, मग आता पाप करू, असं पुष्कळ महामूर्ख लोक बोलतात. हा, मी ऐकलेलं आहे. महामूर्ख म्हणजे एकदम ग्रेट महामूर्ख लोक असतात ते, की ते काय म्हणतात, आता चांगलं राहून जर काशी दिवस आले मग वाईट आलं, मग काय वाईट आहे. बाळांनो, देव मग तुम्हाला हे म्हणतोय, बाळांनो शुद्धीवर या, मी तुम्हाला चांगलं राहून तुम्ही चांगलं राहिले म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये वाईट परिस्थिती आली का? कारण तुम्हाला आता काही दिवसामध्येच गौरवित दिवस येणार आहे. आपको महिमा भरे दिन आने वाले हैं, तो आप सही करना बंद मत करो. यूसुफ ने बंदवाई में रहते हुए भी सही माइंडसेट रखा, सही सोच रखी, सही मानसिकता रखी. और उतना ही नहीं, उसने खुद को वैसे तरीके से बांधा, बिल्डअप किया. वो पॉटिफर की बीवी उसके ऊपर ऐसी फिदा नहीं हुई. अगर वो लुक्खा होता था, अगर वो ऐसा मरतुकड़ा होता था, अगर वो खुद को ऐसा मैं मर रहा हूँ, मैं गुलामगिरी में मर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो उसके ऊपर फिदा होती थी क्या? वो बिल्कुल भी नहीं. फिर सोचो ना, उस बात के ऊपर सोचो कि वो बंदवाई में होते हुए भी उसने खुद के ऊपर ध्यान देना नहीं छोड़ा. उसने खुद को वेल बिल्ड तो किया, काम भी उसने बेहतरीन किया. हमारे ऑफिस में थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे हो जाती है, हमारे काम में तुरंत इफेक्ट दिख के आता है. तुरंत हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि क्या को करने गए और करने के बाद ऐसे मिलते अपने के, है थोड़ा अपना प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ, क्या फायदा है? ऐसा कौन कोई खरीदते नहीं, जाने दे यार, मेरे को नहीं करने गए. कितने तो बार मुझे याद है मैंने मेरे प्रोडक्ट्स रखे थे दोराब जी में. मैं खुद जाके देखता था, वहां पर देखता था कुछ सेल नहीं होता था, मैं खुद मेरे प्रोडक्ट खरीदता था. और एक बार तो हमने एक टेक्निक भी इस्तेमाल किया था. वो ग्राहक बाजार है ना प्राधिकरण में, उधर तो हमने वो प्रोडक्ट रखा था वहां पर. तो हम लोग खुद ही लोगों को बेचते थे, जाओ और ये प्रोडक्ट मांगो. और
बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ने ये किया है, ये टेक्निक मुझे मैंने मालूम था, उस दिन जुड़ा ने मुझे बताया कि डैडी ये पुष्कळ लोकांनी केलेले ये टेक्निक, हाँ खुद लोगों को भेजते थे उस प्रोडक्ट के आने से पहले, उस दुकान में दुकानदार को बार बार लोगों को भेजते थे कि पूछो है क्या, तो फिर वो बाद में वो आते, अरे हाँ ये दे दो हमको चाहिए, लोग मांग रहे, और फिर बाद में और लोगों को भेजते थे, फिर लोग खरीदते थे, फिर बाद में वो बढ़ने लगा। वो साइकिल अगरबत्ती वाला है ना, वो दुकान के बाहर वो साइकिल अगरबत्ती लोगों को मुफ्त बांटता था। अच्छा, अभी आपको बता दो उसका स्टोरी, तो मुफ्त बांटता था हर दुकान के बाहर, वो साइकिल अगरबत्ती बांटता था। तो लोग दुकानदार उसको बोलता था कि तू ये बांटता है या बांट मत, तो ऐसा यहाँ पर अंदर हमको बेचने को रख। तो एक्चुअली वो जब वो साइकिल वो बनता वहां नहीं रहता था ना, तो वहां पर लोग आके पूछते थे अगर अगरबत्ती है क्या, तो दुकानदार के पास नहीं होता था, तो बोलता तो दुकानदार क्या बोला, अरे तू मेरे पास दे मैं बेचता हूँ, तो बोला नहीं मैं तुमको बेचने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों को मुफ्त बांटने वाला हूँ। ये हो गया फोर्स्ड मार्केटिंग। और बाद में जाके दुकानदार ने उसको कितनी भी कीमत उसने जब बोली ना, उसने वो दुकानदार ने वो कीमत दी और वो प्रोडक्ट रखा। वो आयरिस करके आता है ना, वो जो भी अभी परफ्यूम मिलता है ना मार्केट में, वो साइकिल अगरबत्ती वाला है। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हमें लगता है वो इम्पोर्टेड, कुछ नहीं, वो साइकिल अगरबत्ती वाला है। हाँ, ये है माइंडसेट। तो बेसिक क्या है, तो हम लोग खुद जाके खरीदते थे दौराजी से, मैं खुद गया हूं और मेरे प्रोडक्ट खरीद के। तो बेसिकली क्या है मालूम है क्या, कि अगर मैं किसी नेगेटिव सिचुएशन में हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा लाइफ खत्म हो गया है। सही। मुझे उसमें से बेहतरीन तरीके से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर मैं हारा हुआ माइंडसेट ही लेके युद्ध में जाऊंगा तो मुझे फिर कोई भी मच्छर भी मार डालेगा उधर युद्ध में, काट के मैं उधर ही मलेरिया से मर जाऊंगा, खत्म है। गोली तो लगी नहीं, ये मलेरिया से मर गया उधर। सही है, ऐसा है। तो लॉजिक नहीं बनता ना कुछ उसका। तो यूसुफ का ये माइंडसेट नहीं था। यूसुफ बहुत अलग ही माइंडसेट का था, बहुत अलग, बहुत अलग, बहुत डेडली, बहुत अलग माइंडसेट का था वो। और ऐसा माइंडसेट मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबको दे कि हमारे जिंदगी में कुछ भी होने दो, हम उस सपने को नहीं छोड़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिखाया था पहले ही। आमीन। उस उम्मीद को हम नहीं छोड़ेंगे, उस विश्वास को हम नहीं छोड़ेंगे, और नकारे स्थिति में भी हम सही ही कराएंगे, कुछ भी हो जाए खुद को मेंटेन रखेंगे। अभी जो लोग बीमार गिरते हैं, तुम लोग एक बड़े कंपनी के लिए तुम जाना चाहते हो, तो खुद को पहले वर्कआउट करके रेडी करो ना, माइंड में भी करो, बॉडी में भी करो, तैयार करो ना, खुद को बिल्डअप करो ना। किसी नेगेटिव परिस्थिति की वजह से तुम तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा लाइफ वहां पर एंड नहीं होने वाला है। आप जब बॉडी छोड़ोगे ना, ध्यान रखो, जब आप बॉडी छोड़ोगे ना, तब परमेश्वर आपको आपके महिमा के दिन दिखाने वाला है। और आप खुद का सिर वहां कहां मालूम किधर मारोगे। आप बोलेंगे यार मैंने क्या बेवकूफी करके ऊपर आया हूं मैं। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए हमेशा बड़ी ही रहती है। आप ही सोचो कि ऐसा परमेश्वर है जिस हर सेकंड में 13,000 लीटर टन पानी इवेपोरेट होता है, उसका हवा, ये बादल बनते हैं हर सेकंड में, इतना पानी समुद्र का इवेपोरेट होता है और उसके बादल बनते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर हो, उसका माइंडसेट देखो, और आप उसके बच्चे हो। आपको लगता है वो आपको 1 RK में रखना चाहता है जिंदगी भर, आपको 1 BHK में रखना चाहते हैं जिंदगी भर, आपका एक ही घर हो पूरे दुनिया में, ऐसा आपको लगता है? यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। वो परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और जो उससे जुड़ जाएगा वो बड़ा ही होगा। अभी अंबानी की बेटी की शादी हुई, इतना उसने खर्चा किया, इतने दिनों तक को शादी मना रहे थे। सही है। हाँ, एक इंसान, और उसके शादी में उसने किन किन लोगों को बुलाया जिनका कोई रिश्ता भी नहीं लगता उसके साथ में। वो क्या उसका नाम, वो जॉन सीना और ये वो, अरे क्या है, कौन? और वो आके उसकी शादी में आके नाच रहे हैं।
उसको नाच भी आता है क्या, लेकिन वो नाचा है। सही। वो रजनीकांत भी जाके नाच रहा था शादी में उसके, ये क्या लॉजिक है। और सब लोग ने भारी भारी कपड़े पहने हैं उसके सिर्फ शादी में जाने के लिए। सोचने वाली बात है ना इस बात के ऊपर कि अगर हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी कैसे क्यों नहीं बदलेगी, और बदलनी चाहिए। हमने खुद को वैसा करना चाहिए। आप ही देखो ना, जब आप किसी के शादी में जाते हो तो आप ऐसे ही जाते हो क्या थोड़ा लेके? हाँ, कितना मेकअप करते हो, क्या क्या नहीं करते हो। शादी किसी और की, आपकी तामझाम, आपकी तैयारी क्या क्या होती है। नहीं नहीं नहीं, हम वैक्सिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्टेप करेंगे, बॉपकट करेंगे, क्या क्या करेंगे। फिर नहीं ये कपड़ा, वो कपड़ा नहीं, ये शर्ट, वो पैंट, ये वो क्या क्या नहीं। और शादी वोल्टेज की, हाँ उसको तो क्या है, वो अपने चल रहा है। तुम्हारी तैयारी, हाँ क्यों? और लॉर्ड में आने के बाद में तुम, क्योंकि एक नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चीज अपनी जिंदगी में हो रहा है, तुरंत गलत है ये। यूसुफ के पास देखो और सीखो। उसने उसको नहीं मालूम था वो खड्डे में क्यों जा रहा है। उसको नहीं मालूम था वो वो गुलाम करके क्यों बेचा गया है। उसको नहीं मालूम था वो गुलाम क्यों बनाया गया है। उसको ये नहीं मालूम था, क्यों मालूम नहीं था उसके ऊपर, उसको मालूम नहीं था ये कि क्यों उसके ऊपर गलत आरोप आके उसको जेल में डाला गया है। लेकिन वो इतना जानता था कि मैं कहीं पर भी जाऊं, वो जेल में भी उसने जेलर के साथ, जेलर के नजर में उड़ गया। सही। जेलर का फेवरेट बन गया। सही। कैसे क्या बन गया वो? उसका माइंडसेट देखो, उधर भी उसने दिल जीते। कम ऑन। आपका लास्ट मुद्दा जो था, अगर सही कर रहे हो तो सही ज्यादा करो। या वो सही ज्यादा करते गया। यस, वही मानसिकता उसने यस, वो उसने जेलर का भी दिल जीत लिया। बोलो तो क्या रह गया अभी? और परमेश्वर ने उसके जेलर के मन में भी कृपा डाली उसके लिए। भी मैं क्या 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 कितना सीखने लायक है। मीन्स कितना वो परमेश्वर के करीब जा रहा था, और वहां से जो उठ गया डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। कम ऑन, ऐसा इंसान वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है। नेगेटिव मानसिकता आपको बर्बाद करके रखेगी। कुछ भी आपका माहौल होने दो, आप सही करो। और जो सही करते हुए भी अगर आप नेगेटिव होता है तो और सही करो, और बेहतरीन करो। ऐसा कुछ करो कि आपको वहां से दे कांट इवन इमेजिन, वो सोच भी नहीं सकते यार, नहीं 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 नहीं, ये बंदा चाहिए, ये आगे जाना ही चाहिए। ऐसा कुछ करो, खुद को ऐसा बनाओ, खुद को तराशो, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बोलने वाला कि आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया इसलिए आप आज बेरोजगार हो। ये आपको कोई नहीं बोलने वाला। बाद में सब यही बोलेंगे, आपको तो अक्ल थी ना, हम तो चलो बेवकूफ है, आपको तो अक्ल थी और इसलिए आज आप रास्ते पे हो। लेकिन आप बेवकूफ थे इसलिए तो आप रास्ते पे हो। लेकिन आपको उस वक्त कोई नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं, आपने हमको टाइम दिया इसलिए आप रास्ते पे आए हो। कोई नहीं आपको बोलने वाला। आप खुद के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, यही बाद में देखा जाए कि पैसा तुम्हारे पास कितना है, तुमने क्या अचीव किया है लाइफ में, तुमने क्या खुद के लिए बनाया है, खुद क्या आप बने हो। खुद, में फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, खुद एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। बस आप ये नहीं बोल सकते उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, इसलिए मैं ऐसा भिखारी बन गया। नो, यू कैन नॉट से दैट। आप ये बोल नहीं सकते। सही। आप खुद के ऊपर टाइम कितना इन्वेस्ट करते हो, ये आप खुद देखो। मैं खुद के ऊपर बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं मोबाइल लेकर करो, नहीं। खुद के ऊपर मेरा ऐसा ये हो रहा है, मेरा बॉडी ऐसा हो रहा है, मेरा पैर कमजोर है, मेरा हाथ कमजोर है, मेरा दिमाग ठीक से चलता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब मैंने रिसेंटली क्या किया, मैंने रिसर्च किया कि मैं नाम भूलता हूँ, एज यू नो। तो मैं बोला यार मैं नाम भूलता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते लोगों के, मैं चीजें भी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो मेरे लिए डेंजर पॉइंट है। क्यों चेत, मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्या संकेत है। क्योंकि अगर मैंने कभी ऑर्डर भूल गया कि कुछ भूल गया तो गया।
तो मैंने तुरंत रिसर्च किया कि जिक्सॉ पजल सॉल्व करने से अपना मेमोरी स्ट्रांग होता है। तो मैंने एक गेम डाउनलोड किया और वो खेल रहा हूँ मैं, और फर्क पड़ा है। कुछ दिनों से मैं देखा हूँ, मेरे को नाम याद आने लगे मैं चीज़ें भी याद रखने लगा हूँ, फर्क पड़ा है। खुद में टाइम इन्वेस्ट करो, खुद को डेवलप करो, खुद को डेवलप करो। इंग्लिश इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, सेंटेंसेस फॉर्मेशन सीख रहा हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है इस लेवल पे, मुझे आगे जाना है। एक्सेंट सीख रहा हूँ, अभी कुछ दिनों के बाद शायद कुछ लैंग्वेजेस और सीखूंगा। कुछ करो, खुद को बेहतरीन बनाओ। मेरा ये एंड नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट माई एंड ऑफ माई लाइफ। सही। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा चर्च टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल, तो वहाँ कुछ इंटरनेशनल वैसा कुछ मिलना चाहिए ना। सही। That's it. प्रॉब्लम आने का मतलब ही है होश में आ जाओ। अभी नेक्स्ट पॉइंट और हम देखेंगे अगले हफ्ते। That's it. Let's pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive. Beloved Lord my God, I pray for people to have grace from you, Lord my God, to receive this word, Lord, and to build up their lives, to shape up their lives accordingly, Lord my God. Blessed Lord my God, help your people to understand that every glory, level of glory has a requirement, Lord. Help them, Lord my God, to really come in the senses and to build up themselves in the best way, and to fulfill the requirement of glory of that particular level, Lord. Help them, Lord my God, to rise up higher and to go to the next level, Lord. To use up their problems, oh Lord my God, as a ladder to climb levels of glory, which is according to your will, Lord. I give them all in your hands, Lord my God. And beloved Lord my God, I bring us all, your people, Lord, in today's word, and today's anointing, the spirit, soul, body, mind, and life, under the covering of the Lord's blood, the Lord's all in the power of the Holy Spirit, Lord. Thank you for this word, Lord. Thank you for speaking to our lives. Help us to bring forth fruit 100-fold, Lord. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Amen, amen. Amen. हालेलुया। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आज के बाइबल स्टडी के द्वारा आप आशीषित हुए हो और परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपके जिंदगी के बारे में, आपके हालात के बारे में, आपके परिस्थिति के बारे में, और मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा आपको आपका जवाब मिल गया है। अब वक्त है हमें सही करना है। जैसे आज पास्टर ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा हमें सिखाया है कि हम अगर सही कर रहे हैं तो सही करते हमें रहना है। जब हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमें समस्या से गुजर रहे हैं, हमें सही चीजें करना। और 4 मुद्दे यहाँ पर पास्टर ने दिए। जो सबसे पहले है कि इंसानी मदद को हमें नहीं ढूंढना है और दुष्ट से सलाह हमें नहीं लेना है। सिंपल, बहुत ही आसान है। दूसरा है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो फासला है वो हमें कम करना है और नजदीक या परमेश्वर के साथ ज्यादा बढ़ाना है, और परमेश्वर के वचन से यानी और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिलासा या फिर सांत्वना हमें लेना है। और आखिरी चीज जो बार बार वो कह रहे हैं कि अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें ज्यादा सही करते रहना है। आमीन। जैसे यूसुफ ने किया, वो सही करता गया। और इससे मुझे एक याद आ रहा है कि पास्टर ने एक पोस्ट बनाया था जिसमें पास्टर ने एक मैग्नेट दिखाया था, और वो मैग्नेट ऐसा था और उसके ऊपर लिखा था कि आपका मन जो है ये एक मैग्नेट है। तो अगर आप सही कर रहे हो तो सही चीजों को ही आप आकर्षित करोगे, और अगर आप नकारे सोच में हो तो आप नकारे चीजों को ही आकर्षित करोगे। तो ये चुनाव आपके हाथ में है। आप आपका मन सकारा बनाते हो या नकारा बनाते हो, तो उस हिसाब से आपकी जिंदगी में आप ही चीजों को आकर्षित करोगे। तो बहुत ही आसान है, सही कर रहे हो सही करते जाओ, और परमेश्वर और आपके बीच का फासला जितना कम हो सके, ये मैं तो कहता हूँ कि जगह ही मत छोड़ो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, इतने करीबी रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाओ। तो अगर आज के बाइबल स्टडी के द्वारा या बाइबल स्टडी के ऊपर आपके कुछ सवाल है तो जल्दी से आप मेरे नंबर पर आने वाले मंगलवार से पहले यानी 9764530500 इस पर भेज दीजिएगा, और आपके सवाल जो है हम बाइबल स्टडी में लेंगे, ताकि आपको आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब जरूर पवित्र आत्मा देगा। और भूलिएगा नहीं, ऐसे अद्भुत रेमा वचन पाने के लिए टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना भूलिएगा नहीं, ताकि जब कभी ऐसे रेमा वचन आएगा तुरंत ही आप उसे प्राप्त कर सकते हो, सुन सकते हो। उतना ही आप तक ही उसे सीमित मत रखो, लेकिन आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों के साथ जो मसीह है उनके साथ इसे शेयर करो ताकि वो भी आशीषित बने। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे
आने वाले गुरुवार को ठीक 8 बजे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।